Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया शानदार। तो मैंने दो पार्ट आप लोगों को करवा दिया 2020 एमसीक्यूज का। मैं और एक या ज्यादा से ज्यादा दो पार्ट और अपलोड करूंगा 2020 एमसीक्यू, यानी और 40 क्वेश्चन लगभग से हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब एक पार्ट तो और अपलोड होना कंफर्म है और एक पार्ट में कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आ रहा है। देखो प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने तो कर लिया होगा, पक्का गारंटी है। ठीक है, सीएफएस का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डिसोल्यूशन का, देन आफ्टर योर पीएल अप्रोप्रिएशन का, ये सब सारा आप लोगों ने कर लिया है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, सारा कुछ हो गया। मेन बात पता है क्या है कि सिर्फ थ्योरी में क्या आएगा, थ्योरी में। ठीक है, देखो आप लोग सबसे पहला जो है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है ये आप लोग कीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा और एक लिख लो, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और देखो जितना लिखा हुआ उतना तो मैं बता रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन ऐड भी करूंगा। ठीक है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लीगेसी क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है, ये पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा 2023 में आया हुआ सवाल है, स्टेट एनी फोर डिफरेंसेस। शायद इसमें 2023 में ना स्टेट एनी थ्री डिफरेंस आया था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन गारंटी था, बट थ्री या फोर था याद नहीं आ रहा मेरे को, बट फोर थ्री ही था शायद। ठीक है, हाँ थ्री था शायद, लेकिन ये क्वेश्चन था 2023 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ये कर लीजिएगा। अच्छा फिफ्थ में क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन हाउ मेनी क्लासेस कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 2023 का। सिक्स नंबर क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हो सकती है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है पता है, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, आप लोग एक बार 2 घंटा अगर इज्जत से बैठ जाओ ना बढ़िया से, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 8 में देखो क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर यानी नेचर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तीनों सेम होता है। यानी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का आप लोग पॉइंट करते हैं तो कुछ भी तीन में से कुछ भी पूछ दे वही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर। ठीक है, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा व्हाट इज न्यू रेशियो, ये भी कर लेना। ठीक है, क्या करना, वॉट इज NEWRATIO। ठीक है, व्हाट इज न्यू रेशियो, ये भी कर लेना। 12th देखो क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। जो गुडविल कैलकुलेट करने का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड है, उसको एक्सप्लेन करना अच्छे से, फॉर्मूला वगैरह लिख करके, कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, सारा कुछ बढ़िया से लिख के ढंग से देना है। ठीक है, हाँ। 13, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है, व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर गुडविल। और जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो क्या जर्नल एंट्री किया जाता है गुडविल के लिए। ठीक है, 14 देखो, डिफाइन शेयर। शेयर क्या होता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, और शेयर का टाइप्स क्या है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर, ये सब सारा कुछ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 17 में देखो क्या, व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है, डिस्कस इट्स टाइप्स, और टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या क्या होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, फर्स्ट एंड सेकेंड हैंड डिबेंचर। ठीक है, ये सब आप लोग का डिबेंचर का टाइप्स होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, सारा कुछ आप लोग इसमें लिखना। 18 में क्या है देखो, एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या लिमिटेशन होता है। ठीक है, 19 देखो, व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है। अच्छा एक कर लेना, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, ये भी कर लेना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, 20 में, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट यानी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इसका बैलेंस शीट कैसे करके बनता है, उसका फॉर्मेट कीजिएगा। अच्छा और एक क्वेश्चन लिख लेना, फॉर्मेट ऑफ सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, वो भी करना। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करना, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। 21 देखो क्या है, स्पेसिमेन ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 के अंदर में आता है, शेड्यूल नंबर क्या, 3, शेड्यूल 3 के अंदर में आता है कंपनी का बैलेंस शीट, उसका भी आप लोग क्या फॉर्मेट एक बार रिवीजन कर लेना, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो याद कर लेना। 22 में देखो क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्या क्या अलग अलग मेथड है वो करना। ठीक है,
तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, देख करके जाना, रिवाइज करके जाना, सारा कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल्स तो है ही। देखो, एक प्रैक्टिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ रहा है, एक शायद आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दे इसका रेशियो का, अकाउंटिंग रेशियो का, ठीक है। एक एडमिशन से आ जाएगा, एक पीएल अप्रोप्रिएशन का जाएगा, एडमिशन रिटायरमेंट में से कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे करके निकालते हैं, और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा सब्जेक्टिव का, 10 या 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा 10 to 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का मैं और कुछ दे दूंगा। और ऑब्जेक्टिव का तो मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन, 20-25 तो गारंटी है। मैं कोशिश करूंगा और भी ज्यादा प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो इतना करो, ठीक है, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम लिखना कल, बिना टेंशन के जाना, ठीक है। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात को, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, एग्जाम एक जिंदगी का पार्ट है। आप उससे आपका डिसाइड नहीं होता है कि आप जिंदगी में क्या करोगे क्या नहीं, ठीक है। एक मार्कशीट आपका लाइफ को डिसाइड कर देगा, इतना उसका हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि जो 95% ला रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है बच्चा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बस फेल मत हो जाइयो, पास कर जाना, ठीक है। जिंदगी बहुत लंबा सफर है। आप लोग का अभी एज जो हो रहा है वो काफी कम है, 17-18 के आप लोग हो। तो जरूरी नहीं होता है कि इतना कम उम्र में एक मार्कशीट आप लोग का जो जिंदगी वो जज कर ले, ठीक है। जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ ना, आपके जो साथी है जो अच्छे नंबर लाएंगे, देखियो देखो, और आप लोग अगर कम नंबर ला लिए, फॉर एग्जांपल कोई दो दोस्त है ए और बी, ठीक है, ए का अच्छा परसेंट आ गया, बी का कम परसेंट आ गया, पता है जिंदगी में अच्छा करने के लिए ना, जिंदगी में अच्छा करने के लिए पढ़ाई हर कुछ नहीं होता है। पढ़ाई अगर सब चीज कंप्लीट कर देता ना तो बहुत अच्छा हो जाता, तब सब कोई पढ़ने में ही ध्यान देता। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आपको उससे भी बाहर निकलना पड़ता है। ये जो आप लोग घूमते हैं सड़कों पे, बिना हेलमेट का घूम रहे हैं, ठीक है, बिना कुछ भी मौज कर रहे हैं, इससे क्या होता है पता है, माइंड जो है ना वो शार्प होता है, शार्प। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि उसको प्रेशराइज करके पढ़ा जाए। तो टेंशन नहीं मत लो, क्योंकि पता है मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास में आए भेंट करने के लिए कि सर इतना काफी टेंशन हो रहा है ना अकाउंटेंसी के एग्जाम में, कुछ कहने का नहीं, इसलिए कुछ गड़बड़ी मत करके आना टेंशन के बीच में, ठीक है। बस यही मेरा कहना है। तो बस पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करते रहना, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, सारे दोस्तों तक शेयर कर देना, और ये बताना जरूर कि सर आगे का जो पेपर है उसका भी प्रिपरेशन करवाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।